बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रख के दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत रखती थी, ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वो राजा को भी ऐसा करने से मना करते रहती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई दुखी नहीं होता। अधिक धन है तो शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, प्याऊ लगवाओ और गरीब लोगों को भोजन कराओ और बाग बगीचे निर्माण करवाओ, दोनों लोग सुधारो अपने। साधु की ये बातों से रानी कोई खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं, जिसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम गुरुवार के दिन ये सारे उपाय करो, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिखना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और राजा को भी हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, धोबी कपड़े के यहाँ धुलने देना और इस प्रकार 7 प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति भगवान अंतर्धान हो गए। साधु की कही पूरी बातों को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लग गया। राजा ने कहा, मैं यहाँ सभी को जानता हूँ, यहाँ मुझे कोई भी छोटा कार्य नहीं करने देगा और मैं दूसरे देश को चला जाता हूँ। वहाँ जो है वहाँ पे कोई मुझे जानता नहीं होगा। इस प्रकार वह जंगल जाके लकड़ी काटने का कार्य करने लगा। जब रानी को 7 दिन दासी और रानी को भी भूखे रहना पड़ा तो उसने कहा, दासी, मेरे पास के ही नगर में एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। जाओ उससे कुछ दिनों के लिए ही अनाज का साधन करके लेके आओ। दासी सोची कि कुछ दिन के लिए तो चली जाऊंगी। उसके बाद गुरुवार के दिन में रानी की बहन के यहाँ पहुंची, जहाँ वो बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी के पुकारने पे भी वो उसकी बहन, रानी की बहन, नहीं सुन पाई तो वह उदास होकर वापस आ गई। इधर वो रानी की बहन बहुत दुखी हुई कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन गुरुवार का व्रत था और गुरुवार के व्रत के बीच में नहीं कहा जाता है। रानी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया और रानी की बड़ी बहन उसके साथ ही मिलने के लिए आई। दासी रानी के बहन के कोई उत्तर न देने से दुखी और क्रोधित थी और वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी भी इस तरफ परेशान हुई क्योंकि बृहस्पतिवार व्रत कथा के दौरान कभी भी कोई भी शब्द नहीं बोले जाते, इसलिए वह चुप रह गई थी। उसने सोचा वो बहन से आके मिल लेगी तो फिर उसका हालचाल पूछ लेगी। तो रानी भी इधर अपने भाग्य को कोस रही थी और इधर रानी की बहन भी दुखी थी और वो उससे मिलने के बारे में विचार कर रही थी। उसके बाद वो पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, तब तक मेरी कथा नहीं समाप्त हुई थी, इसलिए मैं बीच में तुमसे बात नहीं कर पाई। उसने दासी समय अपने पिछले 7 दिनों से भूखे रहने वाली बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पतिवार का सब कोई मनोकामना पूरा करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जाओ देखो, हो सकता है कि तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज पड़ा हुआ हो। यह बात सुन के दासी पीछे गई और उसने देखा कि
ये बात सुन के अंदर में देखी तो घड़े में एक अनाज पूरा भर के मिल गया। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके बाद रानी की बहन ने भी बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा और उसने कहा कि जब हम भूखे रहते हैं तो व्रत तो रहते ही है, इस क्यों ना मैं भी बृहस्पतिवार की व्रत और पूजा कर लूँ। तो उसकी बहन ने विधि पूर्वक सारी बात बताई और बृहस्पतिवार के दिन पीला चना को केले की जड़ में अर्पित करके पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन के ही व्रत उपवास को खोला जाता है। विधि पूर्वक उपवास करने और बृहस्पतिवार की कथा सुनने के कारण बृहस्पति भगवान उससे रानी से प्रसन्न हो गए और कुछ ही सप्ताह के अंदर उनकी सारी धन संपत्ति लौट आई। जब राजा आया तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें भी बृहस्पतिवार व्रत की कथा की महिमा बताई। तो उस राजा ने तय किया कि जो भी बृहस्पतिवार की कथा कहते और सुनते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार राजा ने भी व्रत करने का निर्णय ले लिया। उनके भी सभी दुख दूर हो गए। इस प्रकार राजा और रानी के सभी दुख दूर हो गए और भगवान बृहस्पति सभी के दुख इसी प्रकार दूर करते हैं। सभी जन प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति की जय, माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। सभी कोई बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन के जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत कर हो जाता है। इसलिए आप बृहस्पतिवार की कथा को बार बार सुनिए।